उतार चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आते हैं और सही मार्गदर्शन से उनका समाधान संभव है। तो आइए मैं करूंगी आपकी हर समस्या का समाधान। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने 19 दिसंबर सोमवार से लेकर 25 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ। और सबसे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह में आने वाले कुछ विशेष त्योहारों के बारे में। तो 21 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाएगा और 25 दिसंबर को ईसाइयों का प्रमुख पर्व क्रिसमस डे मनाया जाएगा। अब जान लेते हैं इस सप्ताह के ग्रह गोचर की स्थिति का हाल। तो सबसे पहले बात करते हैं राहु की, जो कि इस वीक मेष राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। वहीं केतु इस वीक तुला राशि में विराजमान रहेंगे। मंगल वक्री अवस्था में अपनी वृषभ राशि में, अपनी शत्रु राशि वृषभ में इस वीक विराजमान रहने वाले हैं। वहीं शुक्र, बुध और सूर्य ये तीनों इस वीक धनु राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। शनि अपनी राशि मकर में स्वगृही होकर विराजमान रहेंगे और गुरु अपनी राशि मीन में स्वगृही होकर विराजमान रहने वाले हैं। साथ ही चंद्रमा इस वीक तुला, वृश्चिक, धनु और मकर राशियों में गोचर भ्रमण करते हुए दिखाई देंगे। तो ये है इस सप्ताह की ग्रह गोचर की स्थिति। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस सप्ताह के कुछ लाल किताब के विशेष उपाय। तो आप मेरे साथ बने रहिए। आज मैं आपको बताने वाली हूँ सप्ताह में किए जाने वाले लाल किताब के कुछ विशेष उपाय। तो मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। शुरू करते हैं इस सप्ताह का साप्ताहिक राशिफल। सबसे पहले बात करते हैं प्रथम राशि यानी मेष राशि की। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 7वें, 8वें, 9वें और 10वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं रहने वाली है, क्योंकि चंद्र और केतु का ग्रहण योग सप्ताह की शुरुआत में आपके कार्यों में किसी न किसी प्रकार से बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। अतः नए कार्य की शुरुआत की अपेक्षा जो काम आपके रूटीन में चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है, अतः उनसे किसी भी प्रकार के अनर्गल वाद विवाद की स्थितियों से बचने का प्रयास करें। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आपके कार्य द्रुत गति से संपन्न होते चले जाएंगे। यात्राएं बहुत अधिक होगी। काम के सिलसिले में घर से दूर और बाहर रहना पड़ेगा, परंतु वो यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। गुप्त शत्रुओं का नाश हो जाएगा। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता की प्राप्ति करेंगे। भाग्योदय होगा और भाग्य आपका साथ देगा। अधूरे पड़े हुए कार्य द्रुत गति से संपन्न होते चले जाएंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय अनर्गल यात्रा से आपको बचना चाहिए। परिवार के साथ रहकर ही अपने समय को बिताने का प्रयास करें और पिता के साथ वाद विवाद की स्थितियों से बचें। पवित्र नदी में स्नान के साथ जरूरतमंदों को इस वीक आपको दान भी करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा क्रीम, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृषभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 6ठे, 7वें, 8वें और 9वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर आ सकती है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें। योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, मॉर्निंग वॉक, जिम जो भी आप करते हैं उसको अपने रूटीन का हिस्सा जरूर बनाइए और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही मत कीजिए। इस समय गलत मित्रों की संगति से बचना होगा और सचेत रहकर अपने काम में ध्यान देना होगा, क्योंकि इस समय आपके विरोधी आपके जीवन में ऐसा मौका तलाश रहे हैं कि कब आप कोई गलती करें और वे इस गलती का फायदा उठाए। इसलिए अपने विरोधियों को किसी भी प्रकार के अवसर न लेने दें। सप्ताह का मेड़ आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। इस समय आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी होगी। लव रिलेशनशिप में आप सीरियस रिलेशनशिप की तरफ बढ़ते हुए दिखाई देंगे। वहीं व्यापारी वर्ग व्यापार में अच्छी उन्नति और नई योजनाओं का क्रियान्वयन करेंगे। कलाकारों के लिए ये समय प्रसिद्धिदायक रहेगा। इस समय गुप्त धन की प्राप्ति के स्रोत भी आपको मिलते हुए दिखाई देंगे। वहीं रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आप सजगता बनाएंगे। वहीं इस समय अचानक धन लाभ की परिस्थितियां आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। यात्राएं आपके लिए सुखद और मंगलमय रहेगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय धार्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत रहेंगे और धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। परिवार के साथ कोई धार्मिक अनुष्ठान आपके द्वारा किया जा सकता है। पर्स में इस वीक आपको चांदी का सिक्का जरूर रखना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा लाल, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी पश्चिम दिशा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मिथुन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 5वें, 6ठे, 7वें और 8वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। विद्यार्थी वर्ग का डिस्ट्रैक्शन देखने लायक रहेगा। परीक्षा में परिणाम अपने मन मुताबिक नहीं रहेंगे। टीचर से भी आपको डांट सुनने को मिल सकती है। साहित्य के क्षेत्र में अगर आप कार्यरत है तो इस समय आपको अपनी लेखनी पर ध्यान देना है। कंट्रोवर्शियल बातों से जितना हो सके दूर रहने का प्रयास करें। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय ननिहाल से आर्थिक लाभ प्राप्त होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। इस समय अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के प्रति थोड़ी सी सजगता बनाए रखें। जीवन साथी के साथ आपके मतभेद दूर हो जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में माधुर्य के भाव स्थापित हो जाएंगे। वहीं व्यापारी वर्ग व्यापार में नई योजनाओं का क्रियान्वयन करते हुए दिखाई देंगे। इस समय पार्टनरशिप में किए गए काम में आपको विशेष सफलता प्राप्त होगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए यात्राओं भरा रहेगा, परंतु यात्रा में अपने सामान का विशेष रूप से ध्यान रखें, वरना आपका सामान चोरी हो सकता है। आपको इस वीक गौ माता को गुड़ निरंतर रोजाना खिलाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा रॉयल ब्लू, शुभ अंक रहेगा 4, शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कर्क राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 4थे, 5वें, 6ठे और 7वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। अतः सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आर्थिक पक्ष को कमजोर करने वाली है। इस समय फाइनेंशियली कुछ समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। माँ के साथ भी इन्हीं बातों को लेकर वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय संतान की तरफ से शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। वहीं जो विद्यार्थी वर्ग है वो पढ़ाई में फोकस नजर आएंगे। इस समय आपको मन वांछित फलों की प्राप्ति होगी, जिससे आपका मनोबल बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वहीं ननिहाल पक्ष से आर्थिक लाभ इस समय आपको देखने को मिलेगा। वहीं सप्ताह के मिड के अंदर आपकी यात्राएं सुखद और मंगलमय रह सकती है। रुपए पैसे से संबंधित कार्यों में आपकी सजगता की वजह से नुकसान की स्थितियां टल जाएगी। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। जीवन साथी के साथ में किसी बात को लेकर मतभेद और दूरियां बढ़ सकती है। अतः अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करें। रोजाना माथे पर और नाभि पर चंदन का लेप जरूर लगाएं। आपका शुभ रंग रहेगा ग्रे, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं सिंह राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 3रे, 4थे, 5वें और 6ठे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय भाई बहनों के साथ प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। वहीं जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता नहीं मिलेगी। थोड़ा सा स्ट्रगल कार्यों में देखना पड़ सकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहेगा। आर्थिक पक्ष थोड़ा सा डावाडोल रहेगा, इसीलिए आपको इस समय फाइनेंशियली सिक्योर रहकर अपने कार्यों को करना है। बजट देखकर चलना है। इस समय न तो किसी को उधार दें, न ही किसी से उधार लेने का प्रयास करें। जो छात्र हैं उनको मनवांछित परिणामों की प्राप्ति होगी। करियर में आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई देंगे। अगर नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो नौकरी की तलाश खत्म हो जाएगी और आपको एक अच्छी नौकरी मिलने के पूर्ण योग बनेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं रहेगा। गलत मित्रों की संगति से बचें और गलत आदतों से इस समय परहेज करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। मंदिर में जाकर घी का दीपक जरूर जलाएं और माँ को भेंट जरूर दें। आपका शुभ रंग रहेगा काला, शुभ अंक रहेगा 1 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कन्या राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 2रे, 3रे, 4थे और 5वें भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। वाणी पर थोड़ा सा नियंत्रण आप खो देंगे। इस वजह से आपके रिश्तेदारों के साथ आपके मतभेद उभर सकते हैं। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में सजगता बनाए रखें। बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना बेहद आवश्यक है, वरना उनके आशीर्वाद से आप वंचित रहेंगे और इससे कार्यों में और अधिक बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। बैंकिंग सेक्टर में कोई काम अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक कर करें, ऐसे कार्य आपके अटक सकते हैं। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय भाई बहनों के साथ आपका तालमेल देखने लायक रहेगा। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित कार्यों में आपको सफलता प्राप्त होगी। वहीं आर्थिक पक्ष थोड़ा सा हिला हुआ रहेगा, इसीलिए माँ का साथ और सहयोग आपके लिए अनिवार्य रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं जाएगा। विद्यार्थी वर्ग को नकारात्मक परिणामों का सामना करना पड़ेगा। पढ़ाई में भी आपका मन नहीं लगेगा, थोड़ा सा मन अशांत रहेगा। अपने मन को केंद्रित करें। मेडिटेशन और योग के माध्यम से मन को केंद्रित कर मन में शांति का वातावरण स्थापित करें। कॉन्फिडेंस बनाए रखें। घर के मंदिर के किसी कोने में सोने का सिक्का जरूर आपको रखना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा बैंगनी, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा।
अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला राशि का हाल। आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे और चौथे भाव में चंद्रमा इस वीक गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय कंफ्यूजन की स्थितियां आपके जीवन में उत्पन्न हो सकती है। वर्क प्लेस पर भी कार्यों को करने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। सहकर्मियों के साथ तालमेल बिगड़ सकता है। थोड़ा सा सतर्क रहकर अपने कार्यों को करने का प्रयास करें। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय वाणी से आप सबको मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। भाई बहनों के साथ आपकी ट्यूनिंग बढ़ेगी। घर की महिलाओं के लिए आप सोने आभूषणों की खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। मन वांछित कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा और हॉबी से संबंधित कार्यों से आप प्रसिद्धि भी हासिल करेंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। माँ के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है और वीकेंड पर हॉस्पिटलों के चक्कर ही लगाने पड़ सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में सुख की कामना के लिए कहीं दूर जाकर थोड़ी सी सौंफ जमीन में जरूर गाड़ दें। आपका शुभ रंग रहेगा आसमानी, शुभ अंक रहेगा 4 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं वृश्चिक राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 12वें, आपकी खुद की राशि दूसरे, तीसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। कर्ज की स्थितियां बढ़ सकती है और अनियंत्रित रूप धारण कर सकती है। कर्ज की स्थितियों से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। इस समय सोच समझकर अपने धन को व्यय करने का प्रयास करें। अचानक आए खर्चों से आप थोड़ा सा परेशान नजर आएंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय ददियाल का साथ और सहयोग मिलेगा। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा। आपको कामों में मैनेजमेंट करना और धन को कहाँ खर्च करना है और कहाँ नहीं, ये उनसे सीखना होगा और घर के बुजुर्गों का इसमें विशेष मार्गदर्शन आपको देखने को मिलेगा। कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। घर की महिलाओं के लिए आप कुछ गिफ्ट की खरीदारी करते हुए दिखाई देंगे। छोटे भाई बहनों के शादी सगाई के जैसे न्योते आपको वीक के मिड में प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। भाई बहनों से वाद विवाद हो सकता है। छोटी छोटी बातों को तूल देने का प्रयास न करें। कजिन्स के साथ में वीकेंड पर कहीं बाहर जाने का प्लान भी बन सकता है। चावल और दूध का दान आपके लिए इस सप्ताह सबसे उपयोगी रहेगा। आपका शुभ रंग रहेगा पीच, शुभ अंक रहेगा 7 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं धनु राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस 11वें, 12वें आपकी खुद की राशि और दूसरे भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए आकस्मिक धन लाभ की परिस्थितियां लेकर आएगी, परंतु आपको अपने धन का निवेश कहाँ पर करना है कहाँ पर नहीं, ये आपको सोच समझकर निर्णय लेना होगा। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेने से बचें। सप्ताह का मेड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय की गई भागदौड़ का परिणाम आपको दूरगामी देखने को मिलेगा। वहीं इस समय ज्ञान से संबंधित कार्यों में आपका मन अधिक लगेगा। घर के बुजुर्गों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद आपको देखने को मिलेगा और परिवार और कुटुंब से सहयोग आपको भरपूर प्राप्त होगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय प्रॉपर्टी से संबंधित डिस्प्यूट बढ़ सकते हैं। वहीं कुटुंब में मान सम्मान घट सकता है। किसी रिश्तेदार से तनातनी हो सकती है। अतः अपनी वाणी पर संयम और क्रोध पर नियंत्रण रखते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ें। इस वीक आपको पक्षियों को रेगुलरिटी से रोजाना दाना खिलाना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा भूरा, शुभ अंक रहेगा 9, शुभ दिशा रहेगी उत्तर दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 10वें, 11वें, 12वें और आपकी खुद की राशि में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। काम में कुछ बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। पिता के साथ वाद विवाद की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। प्रॉपर्टी को लेकर थोड़ा सा डिस्प्यूट हो सकता है। इस समय आपको बहुत केयरफुल होकर अपने कार्यों में आगे बढ़ना है। पिता से किसी भी तरह का मिसबिहेव न करें। इस समय उनकी बातों को सोचें और समझने का प्रयास करें, वो आपके हित में ही कहेंगे। सप्ताह का मेड आपके लिए मिला जुला रहेगा। इस समय आकस्मिक लाभ की परिस्थितियां भी उत्पन्न होगी, परंतु खर्चों की स्थितियों की वजह से वो न्यूट्रल होती हुई दिखाई देगी। इस समय सर्कल और लेवल बढ़ेगा। सामाजिक कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी। विदेश यात्रा के योग बने हुए हैं। हैंडीक्राफ्ट और इंपोर्ट एक्सपोर्ट से संबंधित व्यापारियों के लिए ये समय बहुत ही अच्छा और उत्तम लाभ की परिस्थितियां आपके जीवन में लेकर आएगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। इस समय किसी से भी वाद विवाद की स्थितियों से बचें। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें। इस समय कुटुंब से कोई अशुभ समाचार मिल सकते हैं, अतः अपने पारिवारिक सदस्यों को संबल प्रदान करने का प्रयास करें। जरूरतमंदों को आपको इस वीक दान पुण्य करना चाहिए। आपका शुभ रंग रहेगा स्काई ब्लू, शुभ अंक रहेगा 8 और शुभ दिशा रहेगी उत्तर पश्चिम दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कुंभ राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक 9, 10, 11 और 12 भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय आपको
कोई भी नए कार्य की शुरुआत से बचना चाहिए। जो रूटीन में काम चल रहे हैं उन्हीं कार्यों को करने का प्रयास करें। पहले अधूरे कार्यों को पूर्ण करें, उसके बाद नए कार्य की शुरुआत करें। इस समय धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी, परंतु इस समय सामाजिक कलह का वातावरण आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगा। किसी से भी वाद विवाद की स्थिति से आपको बचना चाहिए और सोशल मीडिया पर कंट्रोवर्शियल बयानों से बचें। सप्ताह का मेड आपके लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय पिता का साथ और सानिध्य प्राप्त होगा। वर्क प्लेस पर भी कोई बड़ी उपलब्धियां आपको देखने को मिलेगी। नौकरी में अधिकारियों का साथ और सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आप अपने अधूरे पड़े हुए कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। वहीं व्यापारी वर्ग व्यापार में विस्तार की योजनाओं पर कार्य करेंगे। मैन्युफैक्चरर्स के लिए ये समय बड़े ऑर्डर का रहेगा। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है। खर्च की स्थितियां अनर्गल और विकराल रूप लेकर उपस्थित हो सकती है। विदेशों से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, परंतु विदेशी कंपनियों के साथ टाई अप करने से पहले उस कंपनी के बारे में जांच पड़ताल जरूर कर लें। खाना खाते समय चांदी के बर्तनों का प्रयोग जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा बादामी, शुभ अंक रहेगा 2 और शुभ दिशा रहेगी दक्षिण पूर्व दिशा। अब हम आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मीन राशि का हाल। आपकी राशि से चंद्रमा इस वीक अष्टम, नवम, दशम और एकादश भाव में गोचर भ्रमण करेंगे। सप्ताह की शुरुआत आपके लिए इतनी अच्छी नहीं है। इस समय यात्रा करते समय सावधानी रखें, दूरगामी यात्रा से बचें, सीट बेल्ट हेलमेट का प्रयोग करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करना ना भूलें। इस समय गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना पड़ेगा। अपने कार्यों पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सप्ताह का मिड आपके लिए मिला जुला रहने वाला है। भाग्यवर्धक कार्य आपके जीवन में संपन्न होंगे। इस समय अधूरे पड़े कार्यों की लिस्ट छोटी हो जाएगी। एकाग्रता से आप अपने कार्यों को कर सफलता के झंडे गाड़ते हुए दिखाई देंगे। जो छात्र छात्राएं और जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनकी वो तलाश इस समय खत्म हो जाएगी। पिता के साथ में आपको आनंद आएगा और पिता के द्वारा दिए गए मार्गदर्शन से आपको बहुत बड़ा लाभ भी प्राप्त होने के प्रबल योग बन रहे हैं। सप्ताह का एंड यानी वीकेंड आपके लिए इतना अच्छा नहीं है, परंतु इस समय आप धार्मिक प्रवृत्ति से ओतप्रोत रहेंगे। वहीं इस समय घर में मेहमान आ सकते हैं, जिससे घर का माहौल बहुत ही हेल्दी होता हुआ दिखाई देगा। बहते हुए जल में सिक्का प्रवाहित करें और जरूरतमंदों को हर संभव दान जरूर करें। आपका शुभ रंग रहेगा मैजेंटा, शुभ अंक रहेगा 5 और शुभ दिशा रहेगी पूर्व दिशा। तो ये था 19 दिसंबर सोमवार से 25 दिसंबर रविवार तक का साप्ताहिक राशिफल। अब ये तो दिया मैंने साप्ताहिक राशिफल, पर क्या आप अपने वर्ष 2023 के वार्षिक राशिफल के बारे में जानना चाहते हैं? वर्ष की कोई नई प्लानिंग आप कर रहे हैं तो उससे पहले आप अपना वार्षिक राशिफल डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। यदि आप अपनी जन्म कुंडली और गोचर की स्थितियों के आधार पर अपने आने वाले वर्ष और अपने आने वाले भविष्य को लेकर चिंतित हैं और कुछ प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सदैव मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।